आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, washing machines semi and fully automatic, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, VG coolers, and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते. Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, शिवाजी चौक, उल्हासनगर 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर. उल्हासनगर येथील पॅनल 12 मध्ये सुविधांचा अभाव निर्माण झाला असून या पॅनलमधील शौचालय मोडकळीस आली आहेत. रस्ते सुद्धा खराब झाल्यानं वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतोय. दरम्यान सम्राट अशोकनगर येथे असलेले नागरी आरोग्य केंद्र हे पॅनल 11 मध्ये स्थलांतरित केल्यानं लहान मुले, स्त्रिया, अबालवृद्ध यांना या आरोग्य केंद्रावर जाण्यास त्रास होतोय. तेव्हा हे आरोग्य केंद्र ज्या ठिकाणी होतं तिथेच स्थलांतरित करावे, तसेच पॅनलमधील शौचालय, रस्ते यांची ताबडतोब दुरुस्ती करून द्यावी अशी मागणी पॅनल 12च्या माजी नगरसेविका सविता तोरणे रगडे यांनी महापालिका आयुक्त विकास ढाकणे यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे. सदर सुविधा ताबडतोब दिल्या नाहीत तर जिल्हाध्यक्ष पंचम कलानी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवाजी रगडे, गजानन शेळके, फिरोज खान यांच्यासह आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही निवेदनात देण्यात आलाय. आज हमने उम्मी कलानी जी के मार्गदर्शन में माजी नगर सविता तोरणे रगड़े, गजानन शेळके, फिरोज खान, हम समस्त साथियों की ओर से आज आयुक्त साहब को लिखित पत्र दिया है और अतिरिक्त आयुक्त गवस साहब से व्यक्तिगत मुलाकात भी की है. हमारी मांगे हैं कि चुनाव खत्म हो चुका है, आचार संहिता उठ चुकी है. हमारे शहर की, हमारे पैनल की जो समस्या कल भी थी, आज वैसी की वैसी जिस तरह थी वैसी की वैसी पड़ी हुई है. हमने आज उन्हें इशारा दिया है कि ये जो मांगे हैं हम पिछले कई महीनों से ये करते आ रहे हैं, अभी तक पूरी नहीं हुई, आचार संहिता खत्म हुई है और भी 15 दिन का समय दे रहे हैं. अगर 15 दिन में अगर इस पर सोल्यूशन नहीं निकलता है तो हम 15 तारीख से इस पर अनशन पे बैठने वाले हैं. हमारी समस्या ऐसी है कि आपको पता है कि वडलगांव में जो पुल है, पुल के पहले वडलगांव जाने वाला जो रास्ता है वो रास्ता अभी भी अधर में अटका हुआ है. उसके वाइंडिंग के इश्यूज़ थे. आपको पता है कि वहाँ से सेंट जोसेफ से हज़ारों बच्चे वहाँ से आना जाना करते हैं. वडलगांव में रहने वाले हज़ारों लोग वही रास्ते से आना जाना करते हैं. कितने साल हो गया रोड को तोड़ के बना? 1 साल के ऊपर हुआ है कि रोड तोड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी वो रोड नहीं बन रहा है. अगर क्या इसकी कौन बीच में आ रहा है? अभी देखो वहाँ के नगर सेवक है या कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का फ़ायदा दिलाने के लिए जानबूझकर वो वाइंडिंग एज पर द मार्किंग नहीं हुई है. और गाँव वालों की मांगनी है कि भाई जितना पुल है कम से कम उतना तो रोड बने, क्योंकि रोड एक ही बार बनेगा. गांव के विकास के लिए और बाकी लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो रोड बनना बहुत ज़रूरी है, ऐसे गाँव वालों की मांग है. उसी के साथ साथ जो संजय गांधी नगर पे भी जो पुल बना हुआ है अभी भी उस पर रेलिंग नहीं लगी है और उसका डामरीकरण नहीं हुआ है. वहाँ पर भी पत्थर छोटी छोटी खड़ी पड़ी हुई है, जैसे गाड़ी स्लिप हो रही है. सम्राट अशोक नगर का सार्वजनिक शौचालय है, संजय गांधी नगर का सार्वजनिक शौचालय है, हेल्थ सेंटर है, जो बड़ी मुश्किल से हमने सेंचुरी से CSR फंड से उसका रीडेवलपमेंट करवाया था. UMC को उस टाइम पे फंड्स नहीं थे. उतनी अच्छी तरह से OPD हो रही थी और आजू बाजू के गोर गरीब लोगों को फ्री में दवाई मिल रही थी, OPD हो रही थी, वैक्सीनेशन हो रहा था, गरोदर माताओं की दवाई मिल रही थी. लेकिन गवर्नमेंट ने क्या रीज़न से उसको इंदिरा गांधी भाजी मार्केट के बाजू में जो कॉम्प्लेक्स है उसके दूसरे माले पे शिफ्ट किया है. तो मुझे बताइए, गरोदर माता और वृद्ध जो है इतने दूर से चल के वहाँ पर आएंगे और दूसरे माले पे कैसे जाएंगे? मतलब इसके पीछे क्या मंशा है, ये हमारे समझ के परे है. अच्छा, ये जो शिकायत आपने आज दी है, इससे पहले भी दी है या ये पहली बार आप दे रहे हैं? नहीं, ये जो शिकायत है हमने इसके पहले लगातार करते आए हैं. ये बार बार की है, बार बार लिखित निवेदन दिया गया है. लेकिन इवन आचार संहिता के पहले आयुक्त ढाकणे साहब से भी व्यक्तिगत मुलाकात करके हमने लिखित तौर पर दिया है. उन्होंने कहा था कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, समझने दीजिए, उसके बाद इमीडिएटली काम करता हूँ. लेकिन अभी तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है. ये समस्या हल नहीं हुई तो अभी आपका अगला कदम क्या होगा? 14 तारीख तक अगर ये समस्या हल नहीं हुई, इस पर कोई ठोस हमें आश्वासन नहीं मिला, तो 15 तारीख से हम इस पर अनशन करने वाले हैं. अभी जो विधानसभा चुनाव समाप्त हुए उसमें भाजपा आमदार कुमार एलानी द्वारा ये दिखाया गया बार बार जनता को कि शहर में विकास कार्य हुआ है. तो ये इस विकास कार्य को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं और लगता है कि आने वाले समय में भाजपा आमदार कुमार एलानी इस विषय पर ध्यान देंगे? देखिए, पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल में उल्लासनगर में क्या विकास हुआ है
ये सब पूरी दुनिया जानती है, पूरे शहरवासी जानते हैं कि यहाँ पर विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। उसके बावजूद भी लोगों ने उन्हें वोट दिए। अब ये जो मैंडेट मिला है वो मैनिपुलेटेड है, ये लोगों ने सही दिया है। अब ये मंथन का विषय है, चर्चा का विषय है, उस पर एनालिसिस करना जरूरी है। लेकिन हमें लगता है यहाँ पर कोई काम नहीं हुए थे। ये चीज़ें आमदार जी को भी पता थी, कुछ लेटर आमदार जी को भी दिए गए थे, लेकिन आमदार वहाँ पर कभी आए नहीं, उन्होंने कभी भी देखा नहीं। अब उम्मीद करते हैं अगर वो विकास के नाम पर जीत के आए तो वो भी इस चीज़ का संज्ञान ले और ये काम जल्द से जल्द हमें करके दे। ऐसा लग रहा है आपको कि अपोजिशन होने के कारण आपके जो ये समस्या है इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है कुमार एलानी द्वारा? देखिए, जो शहर का प्रतिनिधि होता है वो किसी पार्टी का या किसी व्यक्तिगत गट का नहीं होता है, वो पूरे शहर का होता है। अगर वो जानबूझकर अगर वो नजरअंदाज कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये उनका फेल्योर है, क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि कभी भी अपोजिशन का काम न करे और खाली रूलिंग का काम करे तो फिर ऐसे हो नहीं सकता है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये बहुत गलत चीज़ है। तो अपने पीडब्ल्यूडी के शौकानी जी से भी इसके बारे में मुलाकात की, तो उनका क्या कहना है? शौकनी जी का ऐसा कहना है कि कमिश्नर टॉयलेट्स और बाकी के लिए फंड इशू नहीं कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दीजिए, करेंगे। और रोड की जो बात रही तो रोड वाइंडिंग का मेरे अंडर में नहीं है, वो इंक्रोचमेंट वाले देखे, अगर वो करके देते मैं कल रोड का काम चालू करता हूँ। तो अगर हम पीडब्ल्यूडी के पास जाते हैं वो हमको टीपी के पास जाने बोलते हैं, हम टीपी के पास जाते हैं वो पीडब्ल्यूडी के पास आने बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है एज ए अथॉरिटी हम तो किसी एक को बोलेंगे, कमिश्नर को बोलेंगे, कमिश्नर के अंडर सारी चीज़ें हैं, सारे डिपार्टमेंट उनको रिपोर्ट करते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये गोल गोल न घुमाए और मुद्दे पे आए और हमारे जो समस्या है उसको हल करके दे। निखिल चव्हाण, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।